नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो प्रणाम गुरुजी। रिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सब्बसाहूणं। यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्येसीं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के तृतीय प्रकरण और तृतीय प्रकरण में एक बार फिर से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि हैस्तन भूतकाल वर्तमान काल देखने के बाद हैस्तन भूतकाल अर्थात आज के सिवाय के भूतकाल को हैस्तन भूतकाल कहा जाता है। अर्थात हैस्तन भूतकाल में हैस्तनी विभक्ति का प्रत्यय लगते हैं और हैस्तनी विभक्ति का प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो परस्मैपदी धातु के लिए उत्तम पुरुष एक वचने अम, उत्तम पुरुष द्विवचने व, उत्तम पुरुष बहुवचने म, मध्यम पुरुष एक वचने स, मध्यम पुरुष द्विवचने तम और मध्यम पुरुष बहुवचने त संपूर्ण और अन्य पुरुष एक वचने त यानी आधा, अन्य पुरुष द्विवचने ताम और अन्य पुरुष बहुवचने अन। ये हस्तना विभक्ति के ये प्रत्यय परस्मैपदी धातु के लिए ये प्रत्यय है। अब हस्तनी विभक्ति में अर्थात हस्तन भूतकाल में प्रमुख 3 नियम जो है उसे हमें याद रखना है। प्रथम नंबर नियम, धातु के पूर्व में अ जोड़ा जाता है। द्वितीय नंबर नियम, अगर उपसर्ग सहित धातु हो तो उपसर्ग के बाद और धातु से पहले अ जोड़ा जाता है। तीसरा नियम, अगर धातु स्वरादि हो अर्थात स्वर से प्रारंभ होने वाला हो तब अ न लगाकर आदि स्वर की वृद्धि की जाती है। आदि स्वर की वृद्धि होती है अर्थात प्रारंभ में रहे हुए स्वर की वृद्धि करनी है। और बाकी सारे जो हम पहले सीख चुके हैं उसी के आधार पर होगा। अर्थात अगर कहीं गुण का प्रसंग आता हो तो वहां धातु में गुण भी होगा। अगर कहीं धातु में वृद्धि का प्रसंग आता हो तो वहां पर हमें वृद्धि भी करनी होती है। यानी जो पहले वर्तमान काल में जहां जहां गुण या तो वृद्धि होती थी उसी प्रकार यहां भी गुण या वृद्धि दोनों यहां पर करनी है। ये तो देखे थे कौन से काल में? तो ये हस्तन भूतकाल के परस्मैपदी धातु के लिए। अब आत्मनिपदी धातु के लिए अगर देखा जाए तो आत्मनिपदी धातु के लिए जैसे वर्तमान काल में परस्मैपदी धातु के लिए अलग प्रत्यय, आत्मनिपदी धातु के लिए अलग प्रत्यय। नियम क्या था? परस्मैपदी धातु को
परस्मैपदी का प्रत्यय लगता है। और आत्मनेपदी धातु को आत्मनेपदी का प्रत्यय लगेगा। तो यहां भी आत्मनेपदी जो हस्तन भूतकाल है, तो हस्तन भूतकाल के लिए भी आत्मनेपदी प्रत्यय अलग है। परस्मैपदी का प्रत्यय हम लोग ने अभ्यास किया, कौन सा है? उत्तम पुरुष एक वचन है आम, उत्तम पुरुष द्विवचन है व, उत्तम पुरुष बहुवचन है म, मध्यम पुरुष एक वचन है स, मध्यम पुरुष द्विवचन है तम, मध्यम पुरुष बहुवचन है त, अन्य पुरुष एक वचन है त, अन्य पुरुष द्विवचन है ताम, अन्य पुरुष बहुवचन है अन। ये था परस्मैपदी धातु के लिए। अब आत्मनेपदी, तो आत्मनेपदी धातु के लिए आपके स्क्रीन पर यहां पर दिखाई देता है कि आत्मनेपदी धातु के लिए उत्तम पुरुष एक वचन है ई, उत्तम पुरुष द्विवचन है वही, उत्तम पुरुष बहुवचन है मही, मध्यम पुरुष एक वचन है थास, मध्यम पुरुष द्विवचन है ई थाम, और मध्यम पुरुष बहुवचन है ध्वम, अन्य पुरुष एक वचन है त। यहाँ पर त देखना है कि त कैसे हैं, संपूर्ण है, यानी त संपूर्ण, यानी अन्य पुरुष एक वचन है त, अन्य पुरुष द्विवचन है ई ताम, और अन्य पुरुष बहुवचन है अंत। ये जो प्रत्यय है ये कौन से? तो ये प्रत्यय आत्मनेपदी धातु के लिए है। ये प्रत्यय तो आत्मनेपदी धातु, तो आत्मनेपदी धातु हम लोग जानते हैं, जैसे कि बंध धातु है, कैसे हैं? आत्मनेपदी है। साथ में वृद्ध धातु है, कैसे हैं? आत्मनेपदी है। रम धातु है, कैसे हैं? आत्मनेपदी धातु है। उसी प्रकार सेव धातु है, कैसे हैं? आत्मनेपदी धातु है। लभ धातु है, कैसे हैं? आत्मनेपदी धातु है। इत्यादि इत्यादि ये सारे आत्मनेपदी धातु हैं। और जब उभयपदी आएगा तब क्या करेंगे? तब दोनों पद का प्रत्यय लगाएंगे, अर्थात वो परस्मैपदी का भी बनेगा और आत्मनेपदी का भी रूप बनेगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आत्मनेपदी, जैसे कि एक उदाहरण हमें याद आता है कि एक बंध धातु था, कौन सा? तो बंध धातु। तो बंध धातु का यहाँ पर रूप करेंगे, तो रूप क्या होगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब धातु बंध है, यानी हस्तन भूतकाल का रूप करना है, यानी धातु के पूर्व में क्या जोड़ा जाएगा? अ, यानी पहले आ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा? अ। फिर धातु क्या है? बंध। कौन से गण के बंध धातु है? पहले गण के। पहले गण के हैं, अर्थात विकर्ण प्रत्यय और प्रत्यय क्या है? यहाँ पर आत्मनेपदी है, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय ई। अब हम जानते हैं कि अ वर्ण के बाद ई वर्ण आए तो दोनों मिलकर क्या होता है? ए, यानी ये दोनों मिलकर ए हो जाएगा, और द आधा है, यानी रूप क्या होगा? अबंदे। सही है, रूप क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष एक वचन है अबंदे। अब देखिए ई के जगह यहाँ पर हम प्रत्यय लगाते हैं वही। तो वही प्रत्यय कैसे है? म और व से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का क्या होगा? आ। तो फिर क्या होगा? अ बंदा वही। अब यहाँ पर वही के जगह यहाँ पर मही लगाएंगे तो वही रहेगा, म और व से, क्योंकि म से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है, इसलिए अ का आ। तो फिर क्या होगा? अ बंदा मही, यानी उत्तम पुरुष का रूप क्या हुआ? अ बंदे, अ बंदा वही, अ बंदा मही। ये उत्तम पुरुष का हो गया। अब मध्यम पुरुष में सोचते हैं कि मध्यम पुरुष में क्या करना है। तो मध्यम पुरुष में यहां पर हम लोग देखेंगे कि मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय यहां पर है थास, यानी ई के जगह हम प्रत्यय क्या लगाएंगे? थास प्रत्यय। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ देना है, अर्थात क्या होगा? अ बंद के साथ अ जुड़ जाएगा, यानी अ बंद थास। सौ का र का विसर्ग, यानी रूप क्या होगा? अ बंद था। उसके बाद जो प्रत्यय है एक है ई थाम। क्या है? ई थाम।
तो अवर्ण और ई वर्ण दोनों मिलकर ए ए, यानी क्या हो जाएगा ए थम, यानी क्या अबंदे थम, क्या हो जाएगा अबंदे थम। उसी प्रकार अन्य पुरुष द्विवचन का भी रूप क्या है, प्रत्यय क्या है ईताम। अन्य पुरुष द्विवचन में क्या है ईताम है कि नहीं, इता ईताम है, तो उसका भी रूप क्या होगा अबंदे ताम। ताम अबंद, क्योंकि अ और ई दोनों मिलकर क्या होगा ए होगा कि नहीं, यानी क्या होगा अबंदे ताम। अब बाकी क्या रहा यहाँ पर धम, तो जैसे यहाँ पर ये धम, तो धम में सीधा सीधा लगेगा, यानी क्या होगा अबंद ध्वम, अबंद ध्वम, ये हो जाएगा। तो लगे तो अबंद त, अबंदत। अब आया एक अंत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है अंत। तो अंत प्रत्यय में क्या होगा, तो वहां पर यहाँ पर देख लेंगे कि प्रत्यय क्या है अंत। तो फिर एक नियम हम लोग जानते हैं, अ के बाद क्या आया है या एवन आए तो अ आया है, तो पूर्व के अ का लोप, यानी रूप क्या होगा अबंदंत, अबंदंत, यानी बंद धातु का रूप क्या हो गया अबंदे। उत्तम पुरुष एक वचने अबंदे, उत्तम पुरुष द्विवचने अवंदा अबंदावहि, उत्तम पुरुष बहुवचने अवंदामही अबंदामहि, मध्यम पुरुष एक वचने अबंदथाः, मध्यम पुरुष द्विवचने अबंदे था, और मध्यम पुरुष बहुवचने अबंदध्वम, वदध्वम अन्य पुरुष एक वचने अबंदत, अन्य पुरुष द्विवचने अबंदेताम, और अन्य पुरुष बहुवचने अबंदंत। ये हुआ बंद धातु का रूप। उसी प्रकार मान लीजिए रम धातु है, ये भी क्या है कि रम धातु जो है ये भी आत्मनिपदी है, अर्थात क्या होगा उत्तम पुरुष एक वचने अ रमे, उत्तम पुरुष द्विवचने अरमावहि, बहुवचने अरमामहि, मध्यम पुरुष एक वचने अरमथाः, मध्यम पुरुष द्विवचने रमेथाम अरमेथाम, मध्यम पुरुष बहुवचने अरमध्वम अरमध्वम। सिर्फ प्रत्यय याद रखना है अरमध्वम। अन्य पुरुष एक वचने अरमत अरमत, त संपूर्ण अरमत, अन्य पुरुष द्विवचने अरमेताम अरमेताम, अन्य पुरुष बहुवचने अरमंत अरमंत। उसी प्रकार मान लीजिए एक वृद्ध धातु है, कौन सा है वृद्ध, तो ये उपांत में ह्रस्व है अर्थात इसका गुण होगा, तो वृद्ध का क्या बन जाएगा वर्ध, यानी रूप क्या होगा उत्तम पुरुष एक वचने अवर्धे, द्विवचने अवर्धावहि, बहुवचने अवर्धामहि, मध्यम पुरुष एक वचने अवर्धथाः अवर्धथाः, मध्यम पुरुष द्विवचने अवर्धेथाम, मध्यम पुरुष बहुवचने अवर्धध्वम, अन्य पुरुष एक वचने अवर्धत, अन्य पुरुष द्विवचने अवर्धेताम, अन्य पुरुष बहुवचने अवर्धंत। ये क्या हुआ, ये जो है कि इस प्रकार अगर कहीं गुण हो तो गुण इस प्रकार से हो सकता है। दूसरा एक धातु ले लेते हैं, जैसे सूच्य धातु है शुभ, कौन सा धातु है आत्मनिपदी का शुभ, जैसे शुभ धातु है तो ऊ का गुण क्या होगा ऊ का ओ होगा, अर्थात क्या बनेगा शुभ का शोभ, अर्थात उत्तम पुरुष एक वचने अशोभे, द्विवचने अशोभावहि, बहुवचने अशोभामहि, मध्यम पुरुष एक वचने
अशोभितः अशोभथाः द्विवचने अशोभितः अशोभेथां बहुवचने अशोभध्वम् अशोभध्वम् अन्य पुरुष एक वचने अशोभत अशोभत द्विवचने अशोभिताम् अशोभेतां बहुवचने अशोभन्त अशोभंत। ये अगर कहीं गुण हो तो उसके लिए गुण, गुण ना हो तो फिर बंद के लिए। अब अलग अलग धातु कोई चौथे गण का हो, जैसे कि युद्ध धातु है, कौन सा धातु? मान लीजिए युद्ध धातु है, तो युद्ध धातु कैसे हैं? आत्मनिपदी है और कौन से गण के हैं? चौथे गण के। तो चौथे गण के, तो वहां पर रूप क्या होगा? अयुध्ये। वहां पर क्या लगेगा? य लगेगा। य में अ है और ई है, दोनों मिलकर ए, अर्थात क्या होगा? अयुद्धे द्विवचने अयुध्यावहि। गुरुजी आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज बैकग्राउंड में किसी का है। मुझे आपकी वॉइस लो आ रही है एकदम। ओके, आप सब म्यूट कर दीजिए, बाकी सारे म्यूट कर दीजिए। सही आ रही है गुरुजी? हाँ जी, अरे सही ठीक आ है। रही है, सही आ रही है। ओके, बराबर आ रही है गुरुजी अभी। शायद आप सबके नेट एक बार चेक कर लीजिएगा, जिसे कम आ रहे हैं वहां पर नेट चेक कर लीजिएगा। चलिए, उत्तम पुरुष एक वचन है अयुध्ये, उत्तम पुरुष द्विवचन है अयुध्यावहि, उत्तम पुरुष बहुवचन है अयुध्यामहि, मध्यम पुरुष एक वचन है अयुध्यथा, मध्यम पुरुष द्विवचन है अयुध्येथाम, मध्यम पुरुष बहुवचन है अयुध्यध्वम, अन्य पुरुष एक वचन है अयुध्यत, अन्य पुरुष द्विवचने अयुध्येताम, अन्य पुरुष बहुवचने अयुध्यंत। ये क्या हुआ? अ के बाद अ, यानी य में जो अ है उस अ को लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अयुध्यंत। इस प्रकार ये परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु के यहाँ पर जो कुछ दिया गया है, कुछ धातु है यहाँ पर ह्रू दिया गया है। एक्चुअल ह्रू धातु कैसे हैं? उभयपदी, उभयपदी। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है इसका मतलब यहाँ पर आपका आत्मनिपदी रूप लिखना है। तो आत्मनिपदी रूप लिखेंगे तो ह्रू का गुण होगा। ह्रू का गुण क्या होता है? हर। हर यानी क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष एक वचन है हरे, अहरे, बराबर। बाकी सारे का यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। उसी प्रकार यहाँ पर एक धातु है पच, तो पच धातु उभयपदी है, लेकिन यहाँ पर आत्मनेपदी का रूप लिखना है। तो यानी क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचन है अपचे, सही है। उसी प्रकार डी धातु है, तो डी धातु का अंत्य गुण यानी डी का क्या हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डय, डय होगा। यानी मध्यम पुरुष एक वचन है अडय, नहीं, पुरुष पूछा गुरुजी ने। मध्यम पुरुष एक वचन अडय था। मध्यम पुरुष एक वचन पूछा, उत्तम पुरुष एक वचन नहीं पूछा था। क्या पूछा था? अडय मध्यम पुरुष एक वचन है, क्या होगा? अडय था। उसी प्रकार शुभ धातु है, तो शुभ धातु का अन्य पुरुष एक वचन है अशोभे अशोभते, अन्य पुरुष क्या होगा? अशोभत, क्या हो जाएगा? अशोभत। उसी प्रकार यहाँ पर रम धातु है, रम धातु अन्य पुरुष बहुवचन अरमंत, अरमंत, सही है। सेब धातु है, सेब धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन सेवामहि, हाँ, असेवामहि। असेवामहि, क्या होगा? असेवामहि। जन धातु है, कौन से गण के हैं? चौथे, जिसका आदेश क्या होता है? जा, जा। तो फिर इसका रूप क्या होगा? और चौथे गण का है, यानी विकर्ण प्रत्यय य, यानी य के साथ ई जुड़ेगा, अ और ई दोनों मिलकर ए, यानी क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष एक वचन है
हो जाए, जाए। सही है। उत्तम पुरुष, यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? आ जाए। चलिए, उसके बाद यहाँ पर युद्ध धातु, ये भी चौथे गण का है, तो युद्ध धातु उत्तम पुरुष द्विवचने अयोध्या वही। अयुध्या वही। क्यों? क्योंकि युद्ध धातु चौथे गण का है, यानी य लगेगा और वही यहाँ पर प्रत्यय है, यानी क्या होगा? अयुध्या वही। चलिए, नी धातु है, पहले गण का है, उत्तम पुरुष एक वचन है, क्या बनेगा? हाँ, नी का क्या हो जाएगा? नी का ने, ए का अ, यानी क्या होगा? नय, यानी क्या बनेगा? अनये। कहा उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? अनये। याच धातु है, क्या होगा? यच अयाचे। क्या बनेगा? उत्तम पुरुष एक वचन है, अयाचे। दूसरा, यहाँ पर अगर वह धातु है तो वह धातु का अन्य पुरुष एक वचन क्या होगा? अवहत। क्या हो जाएगा? अवहत। मुच्च धातु है, छठे गण का है, ठीक है। इसका इसका आदेश क्या होता है? हाँ, यानी च होगा, यानी क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचन है, हाँ, अमुंचे। सही है। सिच धातु है, जिसका आदेश क्या होता है? सिंच। सिंच होता है। चलिए, मध्यम पुरुष बहुवचन है, हाँ, ध्वम प्रत्यय है, यानी असिंच ध्वम। सही है। चलिए, वृत्त धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन है, अवर्ते। सही है, क्या होगा? अवर्ते। चलिए, अब बी प्लस जी धातु है, सही है। चलिए, बी प्लस जी धातु अन्य पुरुष एक वचन है, विजयत अविजयत। हाँ, बी प्लस जी धातु है, विजयत नहीं, लेकिन यहाँ पर अ कहाँ लगाएंगे? बी और जी के बीच में। वी और जी के बीच में लगाएंगे तो फिर क्या होगा? इसमें अंत में ई और अ अस्वर के नियम से क्या हो जाएगा? व्य। क्या हो जाएगा? व्य। फिर यहाँ पर क्या होगा? व्यजयत। क्या होगा? व्यजयत। नहीं समझा गुरुजी। नहीं समझ में आया? नहीं। तो धातु क्या है? वी। हस्तन धातु बी नहीं है, धातु तो जी है। वी प्लस अ प्लस जी प्लस अ प्लस यहाँ पर क्या लगा? अन्य पुरुष एक वचन का तो, ठीक है। तब वी में अंत में क्या आया? ई आया है, क्योंकि वी का विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? व प्लस ई आएगा कि नहीं? ई वर्ण और अ वर्ण यानी अस्वर के नियम से क्या हो जाता है? ई का य होता है, व आधा और य आधा, यानी क्या होगा? व्य, और उसके साथ अ जुड़ गया यानी व्य हो गया। अब जी का गुण क्या होता है? जी का गुण ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या होता है? अ होता है कि नहीं? विजय यानी जय, और अ प्लस त यानी क्या होगा? रूप व्यजयत होगा कि नहीं? गुरुजी इस प्रकार व्यजयत यानी बी प्लस जी का अन्य पुरुष एक वचन क्या होगा? व्यजयत। और उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? अव्यजयत। अ कहाँ लगेगा? अ तो बीच में लगेगा ना, इसीलिए तो बी का व्या हुआ है। हाँ जी। हाँ। क्या हो जाएगा? व्यजय। क्या हो जाएगा? व्यजय। व्यजयावहि, व्यजयामहि, इस प्रकार से रूप होगा। चलिए, उसी प्रकार प्रति प्लस स्था धातु है, क्या हो जाएगा? प्रति प्लस स्था, स्था का आदेश क्या होता है? तिष्ठ और आत्मनेपदी। इसी प्रकार प्रति का बीच में अ लगेगा, यानी प्रति का क्या हो जाएगा? हाँ, प्रत्यतिष्ठे, प्रत्यतिष्ठावहि, प्रत्यतिष्ठामहि, इस प्रकार से होगा। उसी प्रकार बी प्लस रम धातु एक्चुअल अब ये परस्मय पदी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बी प्लस रम धातु परस्मय पदी में होता है,
तो इसका रूप क्या होगा? परस्मय पदी करेंगे तो परस्मय पदी में क्या है? अम है ना, यानी क्या हो जाएगा? वी प्लस अ यानी व्य होगा, यस रम यानी क्या होगा? व्यरमम। क्या बन जाएगा? व्यरमम, व्य रमाव, व्यरमाम, व्यरमः, व्यरमतम, व्यरमत, व्यरमत, व्यरमताम, व्यरमन। क्योंकि रम धातु आत्मनिपदी है, लेकिन उपसर्ग सहित बी प्लस रम धातु कैसे बन जाता है? परस्मय पदी। यानी ये किसमें आएगा? परस्मय पदी में आएगा। उसी प्रकार यहां पर प्रति प्लस भू, तो प्रति प्लस भू का क्या हो गया? ये प्र प्लस भू, तो प्र है तो प्र प्लस भू क्या हो जाएगा? प्रत्यभवम। नहीं, प्रत्यय क्या? क्यों? प्रति तो है ही नहीं, ओ सॉरी, प्रति वाला नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी। यानी क्या होगा? तो प्र प्लस अ, प्र प्रा प्लस अ प्लस भू प्लस प्राभवम। इसमें क्या होगा? अ प्राभवम। प्लस यहाँ पर तो ही कर देते हैं, यानी क्या होगा? प्र अ और अ दोनों मिलकर समान स्वर के बाद स्व समान स्वर मिले तो स्वदीर्घ स्वर। स्वदीर्घ, यानी क्या हो जाएगा? प्रा होगा, प्राभवम। प्रा। और यहाँ पर मिच्छामि दुक्कडम प्र प्लस भू धातु आत्मनेपदी नहीं, क्या होता है? परस्मय पदी ही है। यानी क्या हो जाएगा इसमें? भू का प्राभवम। ऊ का ओ के बाद स्वर आया अब, औ का यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रा भवम। भवत, परस्मय पदी में ही है, क्या हो जाएगा जी। इसमें? प्राभवत। यानी क्या होगा? प्राभवम, प्राभवाव, प्राभवाम। इस प्रकार से ये प्राभवत। हाँ जी, इसमें भू के बाद अ कैसे लगाया आप? क्योंकि भू कौन से गण के धातु हैं? पहले गण का आदेश। पहले गण का तो पहले गण का धातु का पहले गण का विकरण प्रत्यय क्या है? अ। तो अ लगाना है कि नहीं? अच्छा, ये अ जो लगाया है ये तो हस्तन का लगाया है। चलिए, उसी प्रकार यहां पर परा प्लस जी, ये परा प्लस जी आत्मनिपदी बन जाता है। इसमें क्या होगा? आ तो है, आ के साथ अ मिल जाएगा, यानी परा का परा ही रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। यानी क्या होगा? पराजय, पराजया वही, पराजयामहि। क्योंकि समान स्वर के बाद सौ समान स्वर मिले तो सौ दीर्घ स्वर हो दीर्घ, जाता है। अ और आ मिलकर आ ही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर क्या? प्र प्लस दा धातु, तो दा का क्या आदेश होता है? यच्छ। दा का दा का यच्छ हो जाता है, तब क्या होगा? इसमें प्र का प्रा होगा, और प्रा होने के बाद इसका परस्मय पदी, परस्मय पदी करेंगे तो ऐसे धातु तो उभय पदी है, ठीक है? तो परस्मय पदी करेंगे तो क्या होगा? प्रायच्छम, प्रायच्छाव। और आत्मनिपदी करे तो प्रायच्छे। चलिए, अनु प्लस भू धातु ये परस्मय पदी ही है। क्या है ये? परस्मय पदी है। तो अनु यहां भी क्या होगा? ऊ के बाद क्या आया है? अ, यानी ऊ वर्ण के बाद अ वर्ण, यानी अस्वर के नियम से वो, यानी न आधा वो आधा, यानी क्या बन जाएगा? अन्वभवम। हाँ, क्या हो जाएगा इसमें? अन्व हो जाएगा। और भू धातु का भवम अर्थात क्या रूप बनेगा? अन्व भवम, अन्व भवाव, अन्व भवाम, अन्व भवः, अन्व भवताम, अन्व भवत, अन्व भवत, अन्व भवताम, अन्व भवन। उसी प्रकार प्र प्लस कास धातु ये भी परस्मय पदी, इसमें अ और आ मिलकर क्या? अ और आ मिलकर क्या होगा? प्र का प्रा। प्रा हो जाएगा, अर्थात क्या होगा? प्राकाशम, प्राकाशाव, ये प्राकाशाम। आत्मनेपदी में ही बनता है, ये आत्मनेपदी में ही बनता है। ये परस्मय पदी है। नहीं, मैंने देखा उसमें। ओके, गुरुजी कैसे पता चले परस्मैपदी पदी नहीं है क्या? मैंने याद रखना पड़ेगा। धातु में देखा गुरुजी हमने। ये आगे लिस्ट दिया है गुरुजी ने। आगे यहाँ पर अभि प्लस भू, तो अभि प्लस भू ये भी परस्मय परस्मय पदी, अभि भूया, अभि भूया। तो इसको देख लेना, अभि प्लस भू क्या है देख लेना है। परस्मय पदी हो तो परस्मय पद में है गुरुजी, परस्मय पदी। परस्मय पदी है तो फिर जी। इसमें अभि का क्या हो जाएगा? ई है, ई अभ्य। और अ दोनों मिलकर क्या हो गया? अ हो जाएगा, यानी अभ्य हो जाएगा। अभ्य और भवम। उसके बाद बाकी वाला भू का रूप लगाना है और कुछ नहीं करना है।
उसी प्रकार इसमें नी प्लस पत, यह भी परस्मै पदी है। नी का क्या हो जाएगा फिर से? नहीं नहीं, न्या। न्या न्या क्या न्या होगा? पतम निया होगा, और उसके बाद पत वाला रूप लगाना है, न्यापतम, न्यापताब, न्यापताम। उसी प्रकार से इसका रूप होगा। सम प्लस रुद क्या होगा? सम प्लस रुद्र ना गुरुजी, हम बताते हैं। रुद्र का अब गुरुजी धातु कैसे हैं? तो धातु अब समार्थ सरादी है, अब अ नहीं लगेगा। क्या होगा? आर हो आदि जाएगा, सर रू की, रू का आर हो जाएगा गुरुजी। हाँ, रू का क्या होगा? आर होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा? आर्ध हो जाएगा। क्या होगा? समार्थ आर्ध। और उसके बाद आत्मनिपदी के अनुसार उसका रूप, यानी क्या होगा? समार्ध्य, चौथा गण है गुरुजी, समार्ध्य। समार्धे, समार्धावही, समार्धामही, उसी प्रकार से होगा। गुरुजी चौथा गण है ना, समार्ध्य होगा ना रुद्ध धातु, चौथा रुद्ध गण। नहीं, वो रुद्ध धातु चौथे गण का है। ये रुद्ध धातु जो है ये चौथे गण का है। इसको देख लेना, रुद्ध अभी धातु देखा था गुरुजी, वापिस चेक कर। ये भी चौथा गण हो तो फिर समार्ध्ये ऐसे होगा। क्या होगा? हमने समार्ध्ये। ये गुरुजी। उसके बाद जो है क्या? आ प्लस रूह धातु पहले गण का ही है। आ प्लस रूह धातु, तो इसमें भी क्या होगा? आ का आ ही रहेगा, इसमें कोई फेरफार नहीं होगा। बाकी इसमें रू का गुण होकर जो होता है वही। उद प्लस आरोहम। डी, अब देखिए उद प्लस डी का यहाँ पर उद पूरा द बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये द आधा है, उसके साथ बीच में अ लगेगा कि नहीं हस्तन का, जी इसीलिए इसका क्या होगा? उद हो जाएगा। यानी क्या होगा? उद डये, उद डया वही, उद डयामही, इस प्रकार से करना है। आ प्लस नी, ये भी उभयपदी है। आ प्लस नी, तो इसका भी आ का आ ही रहेगा, लेकिन नी का गुण होकर ने का क्या होगा? ये नए। आ नए, आ नया वही। ये यानी क्या होगा? आ नए, आ नया वही। कौन बातें कर रहे हैं? या तो किसका बैकग्राउंड आ रहा है? मिच्छामि दुक्कडम, ध्यान रखिए। यानी आ नए, आ नया वही, या तो परस्मै पदी अनुसार करे तो आनयम, अनयम आनयाव, आनयाम। बी प्लस रच परस्मै पदी का ही, फिर से बी है। ई, जहां जहां अंत में ई आएगा वहां पर क्या हो जाएगा? अश्वसर, यानी क्या हो जाएगा? वी का, 10वें गण के व्यरचयम। हाँ, 10वें गण की व्यरचयम, ये तो परस्मै पदी है, यानी क्या हो हाँ। जाएगा? व्यरचयम। रचयम 10वें गण की। कंप धातु है। कंप धातु कौन से गण के? पहले गण के पहला है। गण आत्मनिपदी। आत्मनिपदी है, यानी क्या होगा? अकंपे। नी प्लस व्यस, फिर से अंत में क्या आया? ई आया है, तो नी का क्या हो जाएगा? फिर से निय निय, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ में न्यवसम, न्यवसाव, न्यवसाम। ये जो है उपसर्ग सहित यहाँ पर दिया गया। वप धातु परस्मै पदी है क्या आत्मनिपदी है? वसामी तो गुरुजी परस्मै पदी है। वस ने वप, वप वप परस्मै पदी है गुरुजी। परस्मै पदी है, तो फिर क्या होगा इसमें? अवपम, अवपम, अवपाव, अवपाम। ये तो हो गया कर्तरी प्रयोग में, ठीक है। अब कर्मणि जब प्रयोग आता है तो कर्मणि का अभी अभी हम लोग पाठ सीखे हैं, तो कर्मणि का रूल्स के लिए मुख्य रूल्स क्या है कर्मणि का? यह प्रत्यय विकरण प्रत्यय अ लगता है। हाँ, इसमें कर्मणि में विकरण प्रत्यय निश्चित है। कौन सा लगता है कर्मणि में विकरण प्रत्यय? यह लगेगा। सेकंड और नंबर आत्मनिपदी नियम क्या है कि गुण या वृद्धि नहीं होते। नहीं। कौन से? 10वें गण को छोड़कर। 10वें गण को छोड़कर कहीं गुण या वृद्धि नहीं होती है। तीसरा कुछ अपवाद है, जैसे संयुक्त अक्षर के बाद अगर रू आए तो फिर वहां पर गुण होता है। संयुक्त अक्षर के बाद यानी संयुक्त व्यंजन के बाद, संयुक्त व्यंजन अर्थात उस दिन समझाए थे, जब दो दोनों व्यंजन। व्यंजन के बीच में कोई भी स्वर न हो तो उसे क्या बोला जाएगा? संयोग वाला व्यंजन। यानी संयुक्त व्यंजन के बाद अगर रू आता है तो वहां पर गुण होता है। जैसे स्मृ, स्मृ, ये धातु जो है, इस धातु में वहां पर क्या होता है? वहां पर गुण होता है। कर्मणि में ऐसे गुण या वृद्धि नहीं होती है, लेकिन जो नियम पहले यहाँ पर देखे थे
वहां पर अगर रू हो तो रू का वहां पर गुण होता है। या तो फिर अंत में, धातु के अंत में अगर रू हो तो रू का क्या हो जाता है? री। रू का री होता है। जैसे हरू है तो हरू का क्या होगा? री। हाँ हाँ, उस समय क्या हो जाएगा? हरी। क्या हो जाएगा? हरी। और उसके बाद एक नियम देखे थे कि धातु के अंत में ह्रस्व या ह्रस्व ऊ हो तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। दीर्घ ई। इसीलिए ये हरी ऐसे था, वो क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो कर्मणी के लिए जो नियम वहां पर देखे थे वो अपवाद वाला नियम यहाँ पर, लेकिन मुख्य नियम क्या है कि विकरण प्रत्यय क्या लगता है? य लगता है। और कहीं गुण या वृद्धि नहीं होती है, सिर्फ एकमात्र 10वें गण को छोड़कर, और जो कुछ अपवाद है उन अपवाद को छोड़कर वहीं गुण या वृद्धि नहीं होती। दूसरा, धातु आत्मनेपदी के का। मूल रूप का ही क्या वहां पर क्या होता है? धातु के मूल रूप का ही प्रयोग होता है, मूल रूप का ही उपयोग होता है, आदेश वाला उपयोग नहीं होता है। एक अपवाद है, कौन से? जन धातु का जा आदेश होता है। जी। और कुछ यहाँ पर धातु देखे थे, जैसे वप का क्या हो जाएगा? वप का उ। वस का उस। उस। तो इस प्रकार जो कुछ धातु है, यज धातु है जो कि आगे आने वाला है मध्यम में, यज यहाँ पर यज है, यानी यज का क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। इज। तो ये सारे जो है कुछ जो वहां पर दिया गया है, वस धातु है तो वस का उस होगा, वद का उद होगा। ऐसे कुछ जो आदेश दिया गया उस आदेश को याद रखना है। बाकी सामान्यतः इसमें आदेश नहीं होता है। क्या वहां पर क्या होता है? मूल धातु का ही प्रयोग होता है। और सबसे बड़ी बात, कर्मणी में कौन सा प्रत्यय लगता है? आत्मनेपदी के। आत्मनिपदी के ही प्रत्यय लगेंगे, उसके सिवाय कुछ नहीं लगेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर नम धातु है, नम धातु तो ऐसे कैसे है? नम धातु परस्मैपदी। नम धातु परस्मैपदी है, लेकिन यहाँ पर हस्तन कर्मणी करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर आत्मनेपदी। नम है, हस्तन है, यानी आगे क्या लगेगा? अ। विकरण प्रत्यय, नम धातु में विकरण प्रत्यय कौन सा लगेगा? यही लगेगा, क्योंकि कर्मणी प्रयोग है तो कोई कौन सा भी गण का धातु क्यों ना हो, विकरण प्रत्यय क्या लगाना है? य। और आत्मनेपदी का प्रत्यय अर्थात ई, यानी क्या हो जाएगा? सही है, क्या हो जाएगा? अनम्य। यानी क्या बनेगा? अनम्य, अनम्या वही, अनम्या वही। अभी अभी एक बंद धातु देखे थे तो उस समय उसका रूप क्या होगा? यहाँ पर अबंदिये। हाँ, यह लगेगा, अबंदे। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर जी धातु है तो जी धातु का कर्मणी क्या होगा? ये जी। आपने क्या बन जाएगा इसमें? ई अर्थात ह्रस्व ई का क्या हो जाएगा? ई। और य के साथ ए अर्थात क्या हो जाएगा? अजीये। जो ह्रस्व ई है उसका क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा, यानी क्या होगा? अजीये। ह्रू धातु है तो उसका क्या होगा? अह्रिये। क्या हो जाएगा? अह्रिये। उसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए रक्ष धातु है तो क्या होगा? अरक्षे। क्या हो जाएगा? अरक्षे। उसी प्रकार जीव धातु है तो क्या होगा? अजीव्य। व के साथ य मिलकर ए हो जाएगा, अर्थात क्या होगा? अजीव्य। अ लगेगा आगे। उसी प्रकार पा धातु है, हाँ, पा धातु का अंत में आ का क्या हो जाता है? पी। दीर्घ पी हो जाता है, अर्थात क्या होगा यहाँ पर? अपिये। क्या होगा? अपिये। क्रीड धातु हो तो अक्रीडीय। सही है, अक्रीडीय। दा धातु तो दा धातु का आ है, आ का फिर से ई हो जाएगा, आ का ई हो जाएगा। हाँ, तो क्या होगा? अदीये। सही है, क्या हो जाएगा? अदीये। गम धातु का अगम्य। सही है। लब धातु का अलभ्य। चूर धातु का तो इसमें 10वें गण है, यानी ऊ का ओ होगा, यानी चोर होगा। और फिर चोर होने के बाद इसका क्या हो जाएगा? रेफकार हो जाएगा, यानी क्या होगा? चोरिये। अचोरिये। सही है।
उसी प्रकार ईस धातु है, अब अ नहीं लगेगा, क्या लगेगा जी। इसमें? ई का क्या हो जाएगा? ए ई का ऐ दीर्घ क्या हो जाए? ऐ जी, होगा कि नहीं? जी इसका बच्चा ई है कि वृद्धि यानी ऐ, यानी क्या हो जाएगा? ऐसे। ऐसा ये सम धातु का है तो क्या होगा? असम असम्य, सही है। आर्च धातु है, क्या होगा? अ आचे हाँ, अ का वृद्धि यानी क्या होगा? आर्चे। आचे आर्चे। पल धातु है तो पल में यहाँ पर वृद्धि होगी, क्योंकि ये जी। पल का क्या होता है? पाल होता है। काल होता है। और उसके बाद क्या अ लगेगा, यानी अपाल्य। पाले क्या होगा? अपाल्य अपाल्य। पाले तड़ का अताड़िये। और ताड़िए अताड़िये इस प्रकार होता है। बी प्लस जी है तो बी प्लस जी यानी व्य हो जाएगा, जी व्य। और जी का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, यानी क्या होगा? व्यजिए जी जी व्यजिए। क्या होगा? व्यजिए। इस प्रकार का यहाँ पर रूप आदि होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम हस्तन भूतकाल के रूप का पुनरावर्तन करेंगे, लेकिन साथ साथ में हमें वर्तमान को भूलना भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान भी उतना उपयोगी है। तो नेक्स्ट क्लास में कैसे पुनरावर्तन करेंगे? तो पहले वर्तमान और उसके बाद क्या करेंगे? हस्तन, यानी दोनों साथ में। जैसे कि पहले कर्तरी प्रयोग, और जब जब बोला जाए कि कर्मणि बोले, तब उसके साथ क्या बोलना है? कर्मणि भी बोलना है। कर्मणि किसका? तो दोनों काल का, वर्तमान काल का भी और हस्तन काल का भी। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण यहां पर लेते हैं, बंध धातु। ठीक है, तो बंध नम धातु, तो नम धातु का उदाहरण लेंगे तो नम धातु वर्तमान काल परस्मैपदी कर्तरी प्रयोग। नम धातु वर्तमान काल परस्मैपदी और कर्तरी प्रयोग में क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचने नमामि, उत्तम पुरुष द्विवचने नमावह, उत्तम पुरुष बहुवचने नमामः, मध्यम पुरुष एक वचने नमसि, मध्यम पुरुष द्विवचने नमथः, मध्यम पुरुष बहुवचने नमथ, अन्य पुरुष एक वचने नमति, अन्य पुरुष द्विवचने नमतः, अन्य पुरुष बहुवचने नमन्ति। अब हस्तन भूतकाल परस्मैपदी कर्तरी क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचने अनमम, उत्तम पुरुष द्विवचने अनमाव, उत्तम पुरुष बहुवचने अनमाम, मध्यम पुरुष एक वचने अनमः, मध्यम पुरुष द्विवचने अनमतम, और मध्यम पुरुष बहुवचने अनमत, अन्य पुरुष एक वचने अनमत, अन्य पुरुष द्विवचने अनमताम, अन्य पुरुष बहुवचने अनमन। तो ये क्या हुआ? ये जो है कि ये नम धातु का किसमें? कर्तरी प्रयोग में इस प्रकार का रूप हुआ। एक आत्मनेपदी धातु ले लेते हैं, जैसे रम धातु है, तो रम धातु है तो रम धातु आत्मनेपदी कर्तरी प्रयोग, तो कर्तरी प्रयोग में क्या होगा? इसमें वर्तमान काल, तो वर्तमान काल में क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचने रमे, उत्तम पुरुष द्विवचने रमावहे, उत्तम पुरुष बहुवचने रमामहे, मध्यम पुरुष एक वचने रमसे, मध्यम पुरुष द्विवचने रमेथे, मध्यम पुरुष बहुवचने रमध्वे, अन्य पुरुष एक वचने रमते, अन्य पुरुष द्विवचने रमेते, अन्य पुरुष बहुवचने रमन्ते। अब हस्तन भूतकाल, तो हस्तन भूतकाल, तो हस्तन भूतकाल के लिए जैसे रम धातु, तो क्या होगा आत्मनेपदी का? उत्तम पुरुष एक वचने अरमे, उत्तम पुरुष द्विवचने अरमावहि, उत्तम पुरुष बहुवचने अरमामहि, मध्यम पुरुष एक वचने अरमथः, मध्यम पुरुष द्विवचने अरमेथाम, मध्यम पुरुष बहुवचने अरमध्वम, अन्य पुरुष एक वचने अरमत, अन्य पुरुष द्विवचने अरमेताम, अन्य पुरुष बहुवचने अरमंत। ये किसमें होगा? ये कर्तरी रूप हुआ। ठीक है, अब कर्मणि, तो कर्मणि जैसे बोला जाए तो जैसे कि नम धातु है, तो नम धातु का वर्तमान कर्मणि क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचने नम्ये, उत्तम पुरुष द्विवचने नम्यावहे, उत्तम पुरुष बहुवचने नम्यामहे, मध्यम पुरुष एक वचने नम्यसे, मध्यम पुरुष द्विवचने नम्यथे, मध्यम पुरुष बहुवचने नम्यद्वे, अन्य पुरुष एक वचने नम्यते, अन्य पुरुष द्विवचने नम्येते,
अन्य पुरुष बहुवचने नम्यन्ते। नम्यन्ते। अब हस्तन भूतकाल तो हस्तन हस्तन कर्मणि, नम धातु का हस्तन कर्मणि क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचने अनम्ये, उत्तम पुरुष द्विवचने अनम्यावहि, उत्तम पुरुष बहुवचने अनम्यामहि, मध्यम पुरुष एक वचने अनम्यथः, मध्यम पुरुष द्विवचने अनम्येथाम, मध्यम पुरुष बहुवचने अनम्यध्वम, अन्य पुरुष एक वचने अनम्यत। अनम्यत नहीं है तो अब संपूर्ण है, क्या होगा? अनम्यत। अन्य पुरुष द्विवचने अनम्येताम, अन्य पुरुष बहुवचने अनम्यन्त। इस प्रकार ये रूपों का ऐसे पुनरावर्तन हमें करना है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? वर्तमान और हस्तन भूतकाल दोनों काल के पहले रूपों का पुनरावर्तन करेंगे, उसके बाद कुछ संधि का नियम है, वह संधि का नियम देखेंगे, उसके बाद आगे की पाठ हम लोग देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम।